दोस्तों सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक की बात करें तो लगातार तेजी के साथ दौड़ते हुए 63 तक पहुंच चुका है। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो 40 के आसपास स्टॉक था उस समय सपने देख रहे थे कि ये फिर से 8 रुपये के आसपास आएगा और उसके बाद हम खरीदारी करेंगे। लेकिन मैंने आपको लगातार बोला था कि अब वो दिन वापस नहीं आएंगे। 8 रुपये 10 रुपये की संभावना तो नहीं है। डिप में जरूर मौके मिल रहे थे खरीदारी के, बार बार स्टॉक के अंदर खरीदारी के मौके मिलते। एक तरफा स्टॉक ये नहीं दौड़ता है, लेकिन कुछ समय कंसोलिडेट होने के बाद एक बड़ी तेजी जरूर बनाता है। और अब आप देख सकते हो कि ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं और 70 के ऊपर के टारगेट दे रहे। तो क्या ये आने वाले समय 100 को भी टच कर जाएगा? वैसे अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी ने लगातार लोगों को बेहतर रिटर्न भी दिया है, समय समय पे प्रॉफिट बुकिंग का मौका भी दिया है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटली सुजलॉन कितनी मजबूत है, क्या वाकई में यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है, क्या ये बिजनेस के दम पे इसकी प्राइस बढ़ रही है या फिर एक तरह से जो ऑपरेटर है उसमें खेल कर रहे हैं, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 62.68 पर, क्लोजिंग कल की 61.47 पर थी, 5% के अपर सर्किट के साथ। इंट्राडे में 63 का हाई भी बना दिया, लेकिन बिल्कुल आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है। पिछले दिनों 53 से 63 तक स्टॉक पहुंचा है, तो बिल्कुल लाजमी है कि प्रॉफिट बुकिंग होगी और इस वजह से आज इसने 61 का लो बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पॉजिटिव क्लोजिंग रही है 62.10 पर, जहाँ पे 1.02% की तेज़ी देखने को मिली। अब आप ये देख ही सकते हो कि 22 जुलाई को स्टॉक 53 के आसपास था और जो स्टॉक 53 के आसपास 22 जुलाई को था वो आज देख सकते हो कि 26 जुलाई को 63 पे चला गया। यानी सिर्फ यहाँ पे देखो कि 4 ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। तो जो 50 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक था वो 60 के लेवल को क्रॉस कर चुका है और ऐसे में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई देगी। हो सकता है कि 1-2 दिन इस पर थोड़ी सी गिरावट हो, लेकिन ये नए टारगेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो 61 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 63 का है। अब आप देख सकते हो 52 वीक का जो लो है वो 17.45 और हाई 63.75 है। तो बिल्कुल लगते हो कि इसने अपना एक फ्रेश हाई बनाया। वैसे ऑल टाइम हाई अभी बहुत दूर है 459 का, जो देख सकते 2008 के पहले था। अभी उससे स्टॉक काफ़ी नीचे है, तो आने वाले समय अभी भी खरीदारी की संभावना बन रही है। यहाँ पे वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और कल 19 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, सामने 9 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। आज वॉल्यूम 7 करोड़ है। इसका मतलब ये है कि जो बड़े फंड हाउस है जिन्होंने जम के खरीदारी की है फिलहाल अभी इसमें वेट कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कम दिखाई दे रही है, ये बात क्लियरली है। वॉल्यूम कम होने का मतलब ये है कि उन्होंने खरीदारी कर ली है और वेट करेंगे, ऊपर के लेवल पर जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है, सुजलॉन एनर्जी ने अपने Q1 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और ये Q1 का जो रिजल्ट है इन्होंने अब वेबसाइट पे भी उसको अपलोड कर दिया है। तो आप जाके वेबसाइट से उस जो भी रिजल्ट की जो संभावना उसको जान सकते हैं। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग डाली गई है, सारे रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव पहलू है और कंपनी की तरफ से क्या कमेंट्री की गई है इस रिजल्ट को लेकर, वो सारी जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। और इसके अलावा जो इसकी लिंक है वो देख सकते हो कि BSE NSE एक्सचेंज को भी शेयर की गई है, तो बिल्कुल आप वहाँ से जाके रिजल्ट के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। अब देख लो कि पिछले 4 सालों में 3500% का बम्पर रिटर्न देने वाला एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ सुजलॉन, क्योंकि 1 रुपये 70 पैसे के आसपास स्टॉक था कोविड काल में और अब ब्रोकेज हाउस इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। JM फाइनेंशियल ने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। JM फाइनेंशियल सर्विस का जो पुराना टारगेट था 58 का, वो हिट हो चुका है और इसीलिए इन्होंने इसको टारगेट को बढ़ा के अब 71 कर दिया है और JM फाइनेंशियल के हिसाब से नतीजे बहुत ही बेहतर है और इस नतीजे के बाद हम इसमें टारगेट बढ़ा रहे हैं क्योंकि तेज़ी की संभावना आगे जारी रहेगी। नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने भी स्टॉक को होल्ड करने के लिए कहा है और टारगेट उन्होंने 64 का दिया है, जिसके टारगेट के आसपास स्टॉक आज ऑलरेडी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि एक समय कंपनी बहुत ज़्यादा मुसीबतों से घिरी हुई थी, वित्तीय संकट से जूझ रही थी और डूबने की कगार पर थी, ये कह सकते हैं। 2015 में जो दिलीप संघवी है सन फार्मा के, उन्होंने इसको बचाया था, बिल्कुल उस समय डूबने वाली थी। उन्होंने बड़ी स्टेक ली जिससे कंपनी बच पाई।
फिर 2020 के बाद भी देखें तो जब वापस बड़ी प्रॉब्लम हुई, 14 बैंकों ने कर्ज का तकाजा शुरू कर दिया, शेयर की प्राइस 1-2 रुपये के आसपास आ गई। उस समय सरकार ने बड़ा सपोर्ट किया और 2 पावर फाइनेंस कंपनियों ने सारी बैंकों का कर्ज था वो अपने पास लेके उनको कर्ज से पूरे जंजाल से बाहर निकाल दिया, बैंकों के पैसे सरकार ने चुका दिए। तो ये दूसरा जीवनदान मिला और उसके बाद में सुइलो ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लगातार आप देख सकते हो कंपनी कर्ज मुक्त भी हुई है और तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा रही है, ऑर्डर जो है लगातार बढ़ रहे हैं और इस बार जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतर रहा, 200% का बड़ा जंप। अब यहाँ पे देख लो कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस ने भी इसका 73 का टारगेट दे दिया है और उन्होंने भी इसको कवर करना अब शुरू कर दिया है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के हिसाब से देखें तो उनका कहना है कि आने वाले समय जो कंपनी का CAGR और ROE है उस पर एक अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है, यानी जो नतीजे हैं वो और बेहतर होंगे आने वाले समय में। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी सारे के सारे जो इसके लिए जो आप देखो पार्ट्स है वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जिससे इनको बड़ा बेनिफिट होता है और विकसित भारत के तहत सरकार की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। मेक इन इंडिया के तहत सरकार की जो पॉलिसी है उसका बेनिफिट मिल रहा है और काफ़ी अनुभवी इनके पास स्टाफ है, जिससे भी इनको फ़ायदा हो रहा है। फिलहाल ऑर्डर बुक देखो 3.8 गीगावाट की ऑर्डर बुक है इनके पास और देख सकते हो कि कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी यहाँ पे जून 2024 तक 446 गीगावाट तक है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक वो ये 777 गीगावाट तक इस कैपेसिटी को पहुँचा देंगे। अब यहाँ पे हम कंपनी की कमजोरी क्या है और इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू क्या है, तो इसको हम SWOT के माध्यम से समझेंगे, यानी इसकी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और इसके थ्रेट्स। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो पलड़ा भारी है वो है स्ट्रेंथ का, इसके 18 स्ट्रेंथ है, यानी आप समझ सकते हो कि बहुत मजबूत है इस कंपनी। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी देखें तो वो 11 पॉइंट है, यहाँ पे वीकनेस मात्र 2 है और इसके थ्रेट्स 3 है। तो अब आप इसकी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी इसके जो पॉजिटिव पॉइंट देखें तो वो आपको यहाँ पे टोटल 29 दिखाई देंगे, यानी प्लस पॉइंट इसके 29 है। अब वीकनेस देखें तो वो सिर्फ मात्र 5 पॉइंट है, तो कमजोरी 5 पॉइंट की है और इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो 29 है। तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत हो चुकी है। अब इसके स्ट्रेंथ को देखें तो देख सकते हो कि जो रिजल्ट है वो लास्ट वीक इन्होंने डिक्लेयर किया, वो ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त वृद्धि दिखा रहा है। नेट प्रॉफिट और रिवेन्यू दोनों में ही अच्छी वृद्धि हुई है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है, लगातार म्यूचुअल फंड इसमें निवेश को बढ़ा रहे। दूसरी तरफ देखें तो इस समय जो इसके शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के हिसाब देखें तो अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखें तो स्टॉक ने निफ्टी 50 के मुकाबले पिछले 5 सालों में बेहतर रिटर्न दिया है और यहाँ पे कंपनी का अगर आप देखें तो TTM EPS ग्रोथ देखें तो वो काफ़ी हाई है। इसके अंदर आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बेहतर रहे, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि कर रहा है और सबसे बड़ी बात कंपनी विथ लो डेथ एंड कंपनी रिड्यूसिंग डेट। ऑलरेडी कंपनी तो डेट फ्री भी हो चुकी है और पिछले 4 क्वार्टर से जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूव हुई है पिछले 2 सालों में। कंपनी विद 0 प्रमोटर प्लेज, यानी अब प्रमोटर का कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, सभी गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया गया है। इसके अलावा FI और FPI इस स्टॉक के अंदर लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, निवेश को बढ़ा रहे। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई के आसपास है। म्यूचुअल फंड इसमें अपनी स्टेक को लास्ट क्वार्टर में बढ़ा चुके हैं और म्यूचुअल फंड लगातार पिछले 2 क्वार्टर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट इतने हैं जिससे आप समझ ही सकते हो कि कंपनी वाकई में मजबूत है। ये कोई ऑपरेटर का गेम नहीं, अपने बिजनेस के दम पे शेयर की प्राइस बढ़ रही है और इसीलिए इसमें बिना चिंता के आप इसमें निवेश को बनाए रख सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल ट्रेंड्स देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक के अंदर सिग्नल बुलिश दिखाई दे रहे हैं, यानी इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए सिग्नल वो भी बुलिश है, यानी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो भी निवेश कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डीप में खरीदारी के बारे में सोचें। हो सकता है इसमें थोड़ी सी गिरावट होगी और उसके बाद एक शानदार तेजी फिर बनेगी, तो दाव लगाना चाहिए इसमें, यह आने वाले समय आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।